हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ अमन मेरा और स्वागत है आप सबका ऑटोकैड 2018 के थर्ड लेक्चर में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइन, पॉइंट लाइन, इरेज, पेन और बेसिक कमांड्स के बारे में। आज मैं आपको ऑटोकैड में यूनिट सेटअप करना सिखाने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमें ड्राइंग बनाने में क्या होती है? हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ड्राइंग बनाने के लिए यूनिट्स को जानने की ज़रूरत होती है कि हम किस यूनिट में काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, एक मैट्रिक होती है, एक इंपीरियल होती है। मैट्रिक में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आता है, इंपीरियल में फीट एंड इंचेस आता है। ठीक है, तो ऑटोकैड में भी हम दो टाइप की यूनिट सेटअप करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है, समझिए। मैं आपको कहता हूँ कि आप एक लाइन ड्रॉ करिए 10 सेंटीमीटर की। आपने लाइन ड्रॉ करी 10 सेंटीमीटर की स्केल से। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आप इसकी डायमेंशन दीजिए। आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी थी, आपने स्केल से उसकी डायमेंशन भी दे दी 10 सेंटीमीटर। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, आप तो इसकी डायमेंशन दीजिए मिलीमीटर के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उसकी डायमेंशन देंगे मिलीमीटर के अंदर। कितनी डायमेंशन हो जाएगी? उसकी डायमेंशन हो जाएगी 100 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर की डायमेंशन मिलीमीटर में क्या होगी? 100 मिलीमीटर। तो यही होता है कि एक डायमेंशन वो होती है जिसमें कि हमने ड्राइंग को बनाया है। हमने ड्राइंग बनाई थी सेंटीमीटर को कंसीडर करते हुए, और हमने डायमेंशन किस में दी? हमने डायमेंशन दी मिलीमीटर के अंदर। तो ऐसे ही ऑटोकैड में दो टाइप की डायमेंशन होती है। पहली वो जिसमें कि हम ड्राइंग बनाते हैं, दूसरी वो जिसमें कि हम ड्राइंग को डायमेंशन करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों डायमेंशन को सेट करना सीखेंगे। पहले हम वो डायमेंशन सेट करेंगे जिसमें कि हम ड्राइंग को बनाएंगे। तो उसके लिए होता है ड्राइंग यूनिट डायलॉग बॉक्स। वो ड्राइंग यूनिट डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा? उसके लिए आपको UN अपने कीबोर्ड पर UN प्रेस करके टाइप करके एंटर करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूनिट्स लिखा हुआ आ गया था, एंड ड्राइंग यूनिट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट था UN एंड देन एंटर। तो अभी हम बेसिक बिगनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अब बिगनर्स के हिसाब से ये पहली चीज़ आपको लेंथ में टाइप, प्रिसीजन और इंसर्शन स्केल में, ये तीनों चीज़ आपको सेट करना अभी बताऊंगा। ठीक है, टाइप में सेट करेंगे हमें यहाँ पे 5 टाइप मिलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। मैं आपको फ्रैक्शनल, साइंटिफिक के लिए राय दूंगा कि इनको अभी यूज़ करें ना, ये ज़्यादा काम क्या है नहीं। ठीक है, वैसे भी हम बिजनेस की बात करें तो अभी ये काम क्या मेरे है नहीं। हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग के बारे में। डेसिमल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें काम करना हो मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर यानी मैट्रिक यूनिट्स में। और आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग हम जब यूज़ करते हैं जब हमें काम करना हो किस में? तब हमें काम करना हो किस में? इंपीरियल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिलीमीटर में काम करना चाहता हूँ, मैं डेसिमल में सेलेक्ट करूँगा। प्रिसीजन में यहाँ पे 0 रखूँगा। प्रिसीजन क्या होता है? पॉइंट के बाद आने वाली कितने डिजिट तक ये मुझे आगे की ये मुझे कितने डिजिट तक डायमेंशन बताएगा, कितने डिजिट्स तक मुझे डायमेंशन बताएगा पॉइंट के बाद, वो होता है प्रिसीजन। तो मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि मैं काम करने जा रहा हूँ मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, तो ये मुझे मिलीमीटर के अंदर 0 प्रिसीजन देगा डेसिमल से। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने अभी कहा था क्या कि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दोनों ही इंपीरियल यूनिट्स पर काम करती हैं। तो भैया जब इंपीरियल यूनिट्स पर सेम काम करना था तो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग अलग अलग देने का क्या मतलब था? अभी अभी हमने देखा, क्या देखा? प्रिसीशन। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आर्किटेक्चर में सेलेक्ट किया और आप यहाँ प्रिसीशन देख रहे हैं। देखा आपने? कुछ देखा? ये 0 फीट ½ इंच। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको इंजीनियरिंग एंड देन मैं प्रिसीजन देखूँ तो 0.000। ध्यान दिया आपने? कुछ चीज़ ध्यान दी क्या? यहाँ पे प्रिसीजन का चेंज है, प्रिसीजन का खेल है ये। क्या? मैं यहाँ पर डेसिमल कर लेता हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं आर्किटेक्चरल टाइप को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं अगर कोई 5.5 फीट की लाइन खींचता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे 5 फीट 1/2 इंच में मुझे लाइन की डायमेंशन देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग रखता हूँ, आर्किटेक्चरल ना रख के अगर मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग रखता हूँ, देन वो मुझे किस तरह से डायमेंशन देगा? वो मुझे डायमेंशन देगा 5 फीट 6 इंच। समझ रहे हैं? अंतर समझ रहे हैं क्या है? वो इंजीनियरिंग में मुझे फ्रैक्शनल डायमेंशन दे रहा था, और आर्किटेक्चरल में मुझे वो फ्रैक्शनल डायमेंशन दे रहा था, और इंजीनियरिंग में मुझे वो प्रिसाइज डायमेंशन दे रहा है। ठीक है, मैंने अभी तो टाइप डेसिमल सेलेक्ट करा, प्रिसीजन 0 मिलीमीटर एंड देन ओके। तो अभी हमारी वो यूनिट सेट हो गई है जिसमें कि हम काम करेंगे। अब हमें वो यूनिट सेट करनी है जिसमें भी हम डायमेंशंस बताएंगे। तो वो कैसे सेट होती है? उसके लिए डायलॉग बॉक्स होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, उसका शॉर्टकट की होता है D एंड देन एंटर। हम कहीं में आगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आगे, यहाँ पे दो टाइप की डायमेंशन आपको मिलती है, एनोटेटिव, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पे भी हम काम करेंगे कि हम बेसिक बात कर रहे हैं, एनोटेटिव आगे जाके हम आगे भी एडवांस जब डायमेंशन स्टाइल चेंज करेंगे तब हम एनोटेटिव पे भी आएंगे। यहाँ से आप चाहें तो न्यू डायमेंशन अपनी ऐड कर सकते हैं कोई भी। अभी तो लेकिन मैं स्टैंडर्ड में ही काम करूँगा। मॉडिफाई में जाऊँगा। प्राइम यूनिट्स मैंने वहाँ पे क्या सेट करी थी? डेसिमल सेट करी थी। ठीक है, डेसिमल वो आपको याद रखना है आपने क्या सेट करा था वहाँ पे हमने डेसिमल सेट करा, तो डेसिमल प्रिसीजन हमने 0 रखा, तो 0 एंड देन ओके। अब यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे मैं सेट करंट करूँगा एंड देन मैं इसको क्लोज कर दूँगा। तो हमारी दोनों डायमेंशन सेट हो चुकी है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। पहले मैंने लाइन सेलेक्ट करी, L एंटर, मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। मैंने लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट लिया, अब ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है।
लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, मैं क्या करूँगा इसके लिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम क्या करेंगे, ऑर्थो को ऑन करेंगे। ऑर्थो का शॉर्टकट की F8, वरना आप इसको टॉगल बटन में जाके यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं 50x30 का डायमेंशन 50x30 डायमेंशन का बनाने जा रहा हूँ क्या, रेक्टेंगल। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया लाइन का, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कर्सर इधर ड्रैग करा, मुझे कितनी डायमेंशन चाहिए 50, तो मैं यहाँ पर इसको 50 टाइप करूँगा एंड देन एंटर करूँगा, तो मुझे यहाँ पे 50 डायमेंशन मिल जाएगी। ये मेरी रीजन के बाहर जा रही है, तो मैं इसको स्क्रॉल आउट करूँगा और देखिए मेरी लाइन 50 सेंटीमीटर की बन गई है, 50 mm की बन गई है, सॉरी। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे सेकंड साइड बना रहा हूँ रेक्टेंगल की, जो कि मैं 30 की बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने 30 टाइप किया, मैंने एंटर करा, मेरी 30 की डायमेंशन 30 की लाइन आ गई। मेरे को वापस तीसरी लाइन बनानी है, 50 की बनेगी एंड फोर्थ लाइन बनेगी मेरी 30 की। मैंने 30 प्रेस करा, मैंने एंटर करा, मेरी लाइन बन गई एंड देन मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा। मेरा रेक्टेंगल बन गया 50x30 का। कैसे पता लगेगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन्यू बार में आते हुए यहाँ पे ऑप्शन है डायमेंशन, यहाँ से हम सारी डायमेंशन दे सकते हैं, इतनी सारी डायमेंशन है, या फिर एक डायमेंशन का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिलता है, ये डायमेंशन और ये इतनी सारी डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ये सब क्या होते हैं मैं सब आपको अब लाइन बाय लाइन बताता हूँ। सबसे पहले हम लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। लीनियर डायमेंशन हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टार्ट होगी लीनियर डायमेंशन। ठीक है, लीनियर डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है DLI एंटर। अभी मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा है, मैं आपको शॉर्टकट से भी यूज़ करके बताऊँगा। तो ये मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, ये मेरे को कह रहा है फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करो। अब मुझे कह रहा है सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करो, मैं सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करा, मैं इसको ऊपर ड्रैग करा और मेरी डायमेंशन कितनी आ गई 50, जो मैंने 50 ही दी थी। अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताता हूँ, इसकी DLI डायमेंशन लीनियर डायमेंशन की शॉर्टकट होती है। मैंने एंटर करा DLI डाल के एंड देन मैंने इसको यहाँ से दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके बताया, तो इसने मेरे को डायमेंशन दी थी कितनी 30। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम थोड़ा और फास्टर हो, ठीक है, और आप बार बार या तो ये शॉर्टकट डालने से बचें और बार बार उसमें टूल बार में से यहाँ से जाके कमांड को यूज़ करने से बचें, तो आपको क्या करना होता है, आपका रिसेंट जो कमांड होता है वो कमांड वापस रिपीट हो सकता है। कैसे, आपको सिंपली एंटर या स्पेस बार, दोनों एक ही काम करते हैं, मैंने कल भी बताया था। तो एंटर या स्पेस बार में एंटर या स्पेस बार प्रेस करना है और आपकी रिसेंटली यूज्ड कमांड जो है वापस एक्टिव हो जाएगी। मैंने लीनियर डायमेंशन वापस एक्टिव हो गई, मैंने उसको सेलेक्ट करा, देखिए मेरी 50 आ गई वापस। ठीक है, वापस मैंने स्पेस बार प्रेस करा, मेरी लास्ट डायमेंशन, मेरी लास्ट कमांड जो थी वो वापस एक्टिव हो गई। देन मैंने वापस वहाँ पे डायमेंशन दे दी, कितनी डायमेंशन आ गई 30 डायमेंशन आ गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं मेरे को बार बार स्क्रॉल आउट करना पड़ रहा है, स्क्रॉल जूम करना पड़ रहा है कि यार मैं डायमेंशन देख पाऊँ। तो क्या मैं इस डायमेंशन हाइट को चेंज नहीं कर सकता, मैं इस डायमेंशन हाइट को भी चेंज कर सकता हूँ। प्लस मैं चाहूँ मेरे ये एरोज भी क्लियरली दिखे, तो मैं एरोज की साइज़ को भी बढ़ा सकता हूँ। प्लस मैं चाहूँ कि मेरी ये जो मैंने ड्राइंग बनाई थी पूरी रेक्टेंगल बनाया था, है ना, लेकिन ये डायमेंशन की जो एक्सटेंशंस हैं ये एक्सटेंशन बिल्कुल रेक्टेंगल के जाके चिपक रही है, जिससे मेरा फिगर ही पता नहीं लग रहा है मैंने बनाया क्या है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इस एक्सटेंशन लाइंस को भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी साइज़ को भी शॉर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, 3 काम मैंने अभी आपको क्या बताया। पहली चीज़ मैं ये टेक्स्ट हाइट बढ़ाऊंगा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एरो की साइज़ को बढ़ाऊंगा और तीसरी चीज़ मैं ये एक्सटेंशन लाइंस की साइज़ को कम करूँगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हुआ, हाँ ठीक है। कैसे करेंगे, वापस हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, एंटर करेंगे। हम स्टैंडर्ड में ही काम कर रहे थे, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में गए, सबसे पहला काम मुझे टेक्स्ट की हाइट को बढ़ाना था। टेक्स्ट में गया, मेरी टेक्स्ट हाइट यहाँ पे दिख रही है आपको 0.18 हो रही है। मैंने 50 सेंटीमीटर का ड्राइंग बनाई थी, तो मैं इसको 2 mm, 50 mm की ड्राइंग बनाई थी, तो फिर मैं इसको 2 mm यहाँ पर टेक्स्ट हाइट दे दूँगा। मैं इसको अब मैं जहाँ जाऊँगा सिंबल एंड एरोज में, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या मैं अपने एरोज की साइज़ बढ़ाऊँगा। यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट में गया तो मैंने टेक्स्ट साइज बढ़ाई, एरोज में गया सिंबल एंड एरोज में गया तो एरो साइज, यहाँ पे मैं एरो साइज बढ़ाऊँगा। कितनी करी मैंने, ये भी कर दी 2 कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन में गया तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन। ये मेरी एक्सटेंशन लाइन की लेंथ को फिक्स कर देगा। क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। तो मैंने इस पर टिक करा एंड देन मैं इसको ओके करा एंड देन मैंने यहाँ पे ओके नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट कनेक्ट करके देन मैं इसको क्लोज कर दिया। देखिए आपको सारे एडिट्स यहाँ पे दिख गए होंगे। पहली चीज़, आपके एरो की साइज़ भी बढ़ गई, आपकी डायमेंशन की हाइट भी बढ़ गई एंड देन आपकी एक्सटेंशन लाइन भी फिक्स हो गई है। ठीक है, ये तो हमारे लीनियर डायमेंशन हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लाइन लेता हूँ, यहाँ पे लाइन कमांड यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ ट्रायंगल। मैंने पहली बेस लाइन बनाई, परपेंडिकुलर बनाया। अब मेरे को स्लैंटिंग लाइन चाहिए हाइपोटेनस के लिए, तो मैं F8 को ऑफ करूँगा। और तो मैंने ऑफ करा, मैं गया यहाँ पे हाइपोटेनस लाइन बनाने के लिए, मैंने हाइपोटेनस लाइन बना दी, कमांड से बाहर आ गया। क्या करा मैंने, इतनी जल्दी मैंने कुछ तो कर दिया। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना के बताया, मैंने आपको बेस लाइन बना दी, परपेंडिकुलर लाइन बनाई और हाइपोटेनस लाइन बना दी। अब मैं इन सब की डायमेंशन आपके सामने दूंगा। वापस लीनियर डायमेंशन में गए, ठीक है, यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करा, मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करा, मैंने डायमेंशन दी 28। मैंने अगेन एंटर प्रेस करा क्योंकि मेरी लास्ट कमांड वापस एक्टिव हो जाएगी इससे। मैंने वापस लास्ट कमांड एक्टिव करी और मैंने यहाँ से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देके इसकी भी डायमेंशन निकाल दी 35। अब मैं चाहूँ कि मुझे ये स्लैंटिंग लाइन की डायमेंशन चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने वापस क्या करा, अपनी लास्ट कमांड एक्टिव करी, लीनियर डायमेंशन अगेन एक्टिव हो गई। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करा,
सेकंड पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट करा, सही सेलेक्ट करा है, मैं इसको ड्रैग करके ले जाता हूँ, इधर ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये ऊपर की तरफ मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे 28 क्यों बता रहा है, ये मुझे इन दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता रहा है, दोनों पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो बता रहा है। लेकिन चलो कोशिश करते हैं, क्या मुझे इधर से ही बताता है, इधर ही मेरे को 35 बता रहा है, ये मुझे अब इनकी वर्टिकल डिस्टेंस बता रहा है। क्या मतलब है इसका, आप लीनियर डायमेंशन से स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, जो लाइन स्लैंटिंग नहीं है, परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं, उन लाइंस की डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। आपको अगर स्लैंटिंग लाइंस, ऐसी तिरछी लाइंस, किसी एंगल पे जो लाइन होगी, स्लैंटिंग लाइंस की जो डायमेंशन है, अगर आपको वो मेजर करनी है तो आपको यहाँ से आके अलाइन डायमेंशन में जाना पड़ेगा। अलाइन डायमेंशन का शॉर्टकट होता है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायमेंशन अलाइन स्टार्ट हो गया है, पर फिर भी मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। डायमेंशन अलाइन डायमेंशन का शॉर्टकट होता है DAL, एंड देन मुझे एंटर कर देना है। मेरी अलाइन डायमेंशन स्टार्ट हो गई है, मैं फर्स्ट पॉइंट दूंगा, देन मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट दूंगा, देन मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं मेरी 45 यहाँ की डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी टाइप की डायमेंशन होती है हमारे यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन में हमें क्या करना होता है, अब हम एंगल का डायमेंशन बताएंगे इसमें कि ये मान लीजिए मुझे दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे गया, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन सेलेक्ट करी, मेरे डायमेंशन एंगुलर स्टार्ट हो गया। मेरे को क्या कह रहा है सेलेक्ट आर्क, सर्किल, लाइन या स्पेसिफाई वर्टेक्स। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा है मेरे को या तो आर्क सेलेक्ट करो जिसके तुम्हें एंगल चाहिए, या सर्किल सेलेक्ट करो, लाइन सेलेक्ट करो जिसके बीच का तुमको एंगल चाहिए वो सेलेक्ट करो। तो भैया मैंने लाइन, पहली लाइन सेलेक्ट करी। अब ये कह रहा है मुझे सेकंड लाइन सेलेक्ट करो, मैं सेकंड लाइन सेलेक्ट करी, अंदर ड्रैग करा, मेरे 51 डिग्री इसने मुझे एंगल बता दिया कि भैया 51 डिग्री का आपका यहाँ पे एंगल है। मैंने क्या कहा था, इसका शॉर्ट की क्या होता है वापस, DAN, डी एंगुलर, या अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एंटर करके भी इसको एक्सेस कर सकते। कि मैं मेरी रिसेंटली यूज़ कमांड यही थी, मेरी रिसेंटली यूज़ कमांड वापस स्टार्ट हो गई। डी डायमेंशन एंगुलर, मेरी पहली लाइन की डायमेंशन, दूसरी लाइन, पहली और दूसरी लाइन में सेलेक्ट करा। अब इसने मुझे क्या बता दिया, ये इसने मुझे बता दिया कि 39 डिग्री आपका इन दोनों बीच का एंगल है, इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी टाइप की लाइन होती है वो हमारे सर्कल और आर्क्स में ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सर्कल बनाया, यहाँ से मैं आर्क सेलेक्ट करता हूँ और मैं एक आर्क भी बना लेता हूँ। अगर अभी तक मैंने आपको आर्क और सर्कल बनाना सिखाया नहीं है तो चिंता मत करिएगा, मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये चीज़ आगे बताने वाला हूँ। तो ये चिंता मत करिएगा कि मैंने ये कैसे बना दिया एकदम झटके में क्या कर दिया। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ आप डायमेंशन देने पे ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में सर्कल और आर्क बनाना भी बताऊँगा। तो आगे चलते हैं। तीसरी टाइप की डायमेंशन क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या कहता है, मुझे सेलेक्ट आर्क और पॉलीलाइन आर्क सेगमेंट। ये मुझे आर्क सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है जिसकी मुझे लेंथ चाहिए। मैंने आर्क पे गया, मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने इसको बाहर ड्रैग करा, इसने मुझे लेंथ बता दी कितनी, 77 mm इसकी आर्क की लेंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली डायमेंशन कौन सी, अगली डायमेंशन है रेडियस डायमेंशन। ये मुझे क्या कह रहा है, सेलेक्ट आर्क और सर्किल जिसकी आपको रेडियस जाननी है। तो मैंने आर्क सेलेक्ट करा, मैंने इसकी रेडियस निकल गई कितनी, 57। अगेन मैं वापस प्रीवियस कमांड को रीएक्टिवेट करूंगा। कैसे, मैंने एंटर प्रेस करा, मेरी वापस, अब ये मुझे वापस कह रहा है सेलेक्ट आर्क और सर्कल। मैंने इस बार सर्कल सेलेक्ट करा है, मुझे कितनी रेडियस बता रहा है, 25 रेडियस बता रहा है। ठीक है, अगेन इसके आगे चलते हैं। अब हमारी एक लास्ट टाइप की डायमेंशन जो है वो है हमारी डायमीटर डायमेंशन। यह हमें क्या बताता है, यह हमें किसी भी ड्रॉन ऑब्जेक्ट की डायमीटर बताएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा है मेरे को आके सर्किल को सेलेक्ट करो, मैंने सर्किल सेलेक्ट करा, इसने मुझे डायमेंशन कितना बता दिया, 50, रेडियस 25, डायमेंशन 50, डायमीटर 50। ठीक है, सब बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। वापस मैं लास्ट कमांड को रीएक्टिवेट करूँगा, एंटर प्रेस करा, मेरी लास्ट कमांड वापस एक्टिवेट हो गई है। अब मेरा इसका डायमीटर निकालूंगा मैं आँख का, ये मेरा डायमीटर आ गया कितना, 57 और 113। 57 और 113 में इसलिए अंतर आ रहा है क्यों, क्योंकि 57 का अगर आप डबल करोगे तो 114 होता है, लेकिन यहाँ 113 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि याद करिए मैंने प्रिसिशन 0 रखा था, तो इसने यहाँ पे रेडियस मेरे को जो है वो अप्रोक्सीमेट करके बताई है। ठीक है, तो ये अगर ये इसको मैं प्रिसिशन अगर इसका बढ़ाता हूँ तो ये मुझे फिक्स रेडियस भी बताएगा, लेकिन हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो हम प्रिसिशन को अप्रोक्स में ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज हमने डायमेंशन यूनिट्स को सेटअप करना सीखा, डायमेंशन लेनी सीखी। बने रहिएगा आगे की वीडियो में जिसमें हम और भी अलग अलग टूल्स का यूज़ करके आगे की कमांड सीखेंगे। So thank you for watching this video. Check out the description box for quiz and then answer them in comment section. Thank you for watching this video. Like, share, subscribe to Start Scratch to learn other similar skills.